Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. राजस्थान सरकार में कांग्रेस की सरकार बनी थी सिर्फ सचिन पायलट के आधार पर बनी थी। इन्होंने सचिन पायलट को बैकफुट पे कर दिया। तो हमारा समाज तो पहले भी सचिन पायलट साहब के साथ था, अब भी साथ है। उसका बदला लेकर तो हम रहेंगे और आने वाले लोकसभा में भी उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। भूपेंद्र यादव को हम यही बनाकर इनको और सचिन पायलट साहब की औकात का पता चलाएगा। पिछली गवर्नमेंट ने जो हमारे साथ में धोखा किया, जो हमारे युवाओं के साथ बार बार जितने भी बार फार्म भरे गए, उनमें सब में हमारे साथ डकैती की गई कि हमारा पैसा ले लिया और वो पेपर भी नहीं हो पाए उस टाइम में। लेकिन कोई संभालने वाला जिम्मेदार व्यक्ति सही नहीं था। वो जिम्मेदार व्यक्ति नहीं, ऐसा जांच तो वही करती है, ऐसा है कि वही थी, अब भी वही है, पहले भी वही है। लेकिन उनका मुखिया था ना, मुखिया में कमी थी, वो खुद चोर थे। अलवर के लिए एक राष्ट्रीय नेता को उतारा है, सारी जनता उनके साथ है। वो राष्ट्रीय नेता है, सौभाग्य है अलवर का। वो यहाँ उनको मोदी जी ने उतारा है, वो बहुत ज्यादा वोटों से जीतेंगे। ये तो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं और अब वो लोग भी जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात हमारे इस एरिया के लिए और इस क्षेत्र के जो लोगों के बीच में है कि संविधान और शरीयत, ये लोगों को शरीयत से खतरा है कि शरीयत खत्म होने वाली है, इसलिए वो लोग शरीयत तो बोल नहीं सकते, इसलिए वो संविधान बोलकर इसको लागू करना चाह रहे हैं। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 12 लोकसभा सीट पर मतदान होना है। 19 तारीख को मतदान हो रहा है, तो नामांकन प्रक्रिया के बाद अब चुनाव प्रचार तेज हो गया है। अलवर लोकसभा सीट से भाजपा ने भूपेंद्र यादव को चुनाव मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने युवा चेहरे ललित यादव पर दांव खेला है। ऐसे में लोग क्या चाहते हैं, लोगों का मूड क्या है, ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं अलवर ग्रामीण विधानसभा सीट पर और यहाँ हम मौजूद हैं देवनारायण मंदिर में और बड़ी संख्या में यहाँ ग्रामीण व स्थानीय लोग मौजूद हैं। सीधा जुड़ेंगे उनसे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार लोकसभा चुनाव में जब वो वोट देंगे तो किन मुद्दों को लेकर वोट देंगे और क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, मतलब 19 तारीख को होने हैं। क्या क्षेत्र की समस्या, क्या सोचकर वोट देंगे आप? क्षेत्र में जो विकास है, हमारा जो विकास अच्छा होना चाहिए, हमारा समस्या सरकारें आई गई, क्या ऐसी समस्याएं जो जस की तस बनी हुई है, आपको क्या लगता है कि आपके क्षेत्र पर ध्यान दिया गया या नहीं दिया गया? पानी की सबसे ज़्यादा समस्या है, जो कि भूपेंद्र यादव जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि वे अलवर जिले की पानी की समस्या जल्दी से जल्दी समस्या हल करेंगे, इसलिए जल्दी जल्दी समस्या का हल करेंगे। उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि वो बाहरी हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बड़े नाम है, बड़ा कद है, तो क्या फायदा मिलेगा उनको अपने क्षेत्र के लोगों को? ये अलवर का सौभाग्य है कि इतने बड़े कद का प्रत्याशी अलवर को मिला है और आम जनता को उम्मीद है कि विकास के यहाँ अलवर जिले में पंख लगेंगे। जैसा उनका कद है, सभी को संभावना है कि मोदी की सरकार बन रही है और मोदी की वो 9 रत्नों में से एक है, तो इसका फायदा अलवर जिले को मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। यहाँ की मुख्य समस्या जो भूजल स्तर गिर रहा है, उसको लेकर अब जनता में आशा है कि जो ये आरसीपी का समझौता हुआ है, इससे जल्दी हमको राहत मिलेगी। इसके अलावा ये जो रोड है आपका, जिससे हम अभी आए हैं, अलवर जयपुर सड़क मार्ग, ये बहुत खराब है। बात की गई कि यहाँ एलिवेटेड रोड बनेगा। क्या लगता है कि अगर वो रोड बनता है और कब तक बने तो लोगों को राहत मिले, स्थानीय लोगों को किस तरह की उम्मीदें हैं? देखिए, ये रोड सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन अब इस इलाके को उम्मीद जगी है। जब भूपेंद्र यादव वन एवं पर्यावरण मंत्री थे तो उन्होंने इसकी डीपीआर बनवाई और अभी चुनाव शुरू होने से 1 महीने पहले डीपीआर इसकी मंजूर होके मंजूरी के लिए इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को भिजवा दिया। दूसरा, नटनी का वारा से 2.5 पेड़ी तक रोड, मेरे ख्याल से राजस्थान में इतना छोटा रोड कहीं नहीं है। ये 6 मीटर का रोड है, जबकि आपके मापदंड में 7 मीटर या 8 मीटर से कम रोड नहीं होता। ये राजस्थान में इतना छोटा रोड नहीं है। इसकी भी स्वीकृति जारी हो चुकी है और टेंडर इसके लग गए हैं। चुनाव बाद ये कार्य शुरू हो जाएगा तो इस इलाके को लाभ मिलेगा। इसमें भी भूपेंद्र यादव जी का अहम योगदान रहा है। भूपेंद्र यादव का अहम योगदान है। आपको क्या लगता है, क्योंकि क्षेत्र के युवा हैं, आप युवाओं से जुड़े रहते हैं, युवाओं की क्या समस्या है? लगातार अभी हालांकि जो प्रदेश सरकार है वो एसआई भर्ती के मामले में अरेस्ट कर रही है जो गड़बड़ी करने वाले हैं। क्या इसका इम्पैक्ट भी लोकसभा चुनाव में नजर आएगा? राजस्थान में जैसा युवाओं की बात है, सबसे पहले जो हमारा है तो सबसे बड़ी बात रोजगार की है। पिछली गवर्नमेंट ने जो हमारे साथ में धोखा किया, जो हमारे युवाओं के साथ बार बार जितने भी बार फार्म भरे गए, उनमें सब में हमारे साथ डकैती की गई कि हमारा पैसा ले लिया और वो पेपर भी नहीं हो पाए। आगे यदि हम उससे निकलने की बातें करें तो जैसे आज की परिस्थितियाँ, मैं तो हमारे यहाँ की बात करूँगा। हमारे यहाँ फॉरेस्ट का एरिया है,
या हमारे लिए रोजगार किस तरीके से पैदा हो, सरकार इस बारे में सोचे। अभी जैसे हमारे यहाँ पे बहुत जल्दी तैयारी की जा रही है कि पेइंग गेस्ट के और यहाँ होटल मैनेजमेंट को किस तरीके से बढ़ावा मिले, इस चीज़ के लिए हमारे इस एरिया में काम करने के लिए सरकार सोच रही है और उस पर बहुत जल्दी से कार्य किए जाएंगे। और भूपेंद्र यादव जी यदि यहाँ से जीतते हैं तो चूंकि वो दूरगामी और दूरदर्शिता के लोग हैं और उस चीज़ को लेकर चलते हैं, तो ये कम से कम हमें यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। जैसा कांग्रेस के लोग हैं उनके अभी जैसे प्रचार जो इन्होंने अभी कल परसों फार्म भरे, उसमें भी उन्होंने एक चीज़ कही और गाड़ियों के ऊपर केवल ये नहीं लगाया कि हमें जीतना है या हारना है, उन्होंने अपनी गाड़ी के ऊपर लिख के घूम रहे थे कि संविधान बचाओ। एक्चुअल में वो लोग संविधान के किसी से नहीं घबरा रहे, क्योंकि संविधान तो बदलने वाला ही नहीं है, ये तो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं और वो लोग भी जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात हमारे इस एरिया के लिए और इस क्षेत्र के जो लोगों के बीच में है कि संविधान और शरीयत, ये लोगों को शरीयत से खतरा है कि शरीयत खत्म होने वाली है, इसलिए वो लोग शरीयत तो बोल नहीं सकते, इसलिए वो संविधान बोलकर इस चीज़ को लागू करना चाह रहे हैं कि भाई हम लोगों को किस तरीके से भ्रमित करें। चूँकि हमारे यहाँ पर जो एससी वर्ग है वो गरीब तबका है, उन्हें डरा कर, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि वोट किस तरीके से लिया जाता है, ये लोग उसको डरा कर कि कहीं संविधान, चूँकि वो शरीयत बोले तो ये हिंदू जो लोग हैं ये दूर चले जाएंगे ना, वो एसटी एससी दलित जो शब्द बोलते हैं वो लोग बोल नहीं पाएंगे, इसलिए उससे बचने के लिए वो संविधान का नाम लेते हैं, जबकि उनको डर शरीयत का है। नहीं, लेकिन आपने अलवर ग्रामीण से टीकाराम जूली को जिताया और उसके बाद वो नेता प्रतिपक्ष बने। देखो, ये हमारे बीच में जो मैंने अभी आपको बताया, ये कुछ कई बार जब हम चुनाव में जाते हैं तो कुछ गलतियां जनता से वोट डालते टाइम भावनाओं में बहकर हो जाती है, और वो भावनाओं में बहकर गलती हो गई। हमारे यहाँ पर भी एक झूठा उन्होंने घोषणा की थी कि हमारे यहाँ एक 8 करोड़ का पुल बनाने के लिए की, और अभी हमने जो डॉक्यूमेंट निकलवाया तो हमें पता लगा कि उन्होंने ही उसके ऊपर ये लिखवा दिया कि ये तो शुरू ही नहीं हुआ है, और वो हमारी डीपीआर जो हमारी बनी हुई थी उसका काम हमारा आज तक नहीं चल पाया। डीपीआर बनी हुई है, काम नहीं चल पाया। आप युवा है, युवाओं के हिसाब से सिरस्का है, बड़ा पर्यटन क्षेत्र है, उसके बाद भी युवा परेशान है, रोजगार नहीं मिल रहा। रोजगार तो पिछली जो सरकार थी उसमें युवाओं के साथ जो हुआ है सभी को पता है, उनके साथ किस तरह से जो युवा तैयारी कर रहे थे और उनके साथ एक बहुत बड़ा छल हुआ है, वो सभी को स्पष्ट है और उसी को लेकर युवा आक्रोशित है और उसका परिणाम इस चुनाव में दिखेगा, साफ दिखेगा। युवा आक्रोशित है, परिणाम दिखेगा। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अभी मुख्यमंत्री यहाँ आए, उन्होंने हाथ में पेपर लेकर कहा कि कई योजनाएं हैं जो केवल पेपरों तक सिमट कर रह गई, उनका इम्प्लीमेशन नहीं हो पाया, पिछली सरकार ने नहीं किया। देखो ये क्या है कि बचाया, संविधान बचाया इन्होंने, सब कुछ जो है ना वो बीजेपी के राज में मोदी जी ने पैसा बचाया, देश बचाया, पानी बिजली सब बचाई, पानी बिजली बचाइए, सभी को सब कुछ मिला है। आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो हमारे जम्मू कश्मीर से 374 की जो धारा उठाई जो कांग्रेस जब से चली आ रही थी, उस पर्पज में आज तक किसी ने भी नहीं हटा पाए। MP MLA बड़े बड़े नेता आ गए। सबसे पहले तो मैं इससे धन्यवाद देता हूँ हमारी बीजेपी सरकार को, जिसने 370 की धारा हटाई। आज हमारे जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, जहाँ भी तैयारी करता है बच्चे की, 1 साल की ज़िंदगी खराब हो जाती है, पेपर बिक जाते हैं। जो पेपर बिकवाते हैं जो मंत्री होते हैं कांग्रेस सरकार के, वही मंत्री होंगे। अभी ये खुलासा हुआ, जैसा इन्होंने बताया, भी SI भर्ती में बड़ी गड़बड़ी सामने आई। क्या लगता है ये सही था, या जो एजेंसियां आज काम कर रही हैं उस समय भी सरकारों में काम कर सकती थी? ये संगीन मामला था, एजेंसी तो यही थी उस टाइम में, लेकिन कोई संभालने वाला जिम्मेदार व्यक्ति सही नहीं था। वो जिम्मेदार व्यक्ति नहीं, ऐसा जांच तो वही करती है, ऐसा कि वही थी, अब भी वही है, पहले भी वही है, लेकिन उनका मुखिया था ना, मुखिया में कमी थी, वो खुद चोर थे, इसलिए मुखिया चोर थे, ऐसा इनका कहना है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल मुखिया चोर था साहब, सरकार सही तरीके से नहीं चलाई और सारे विधायकों को ही मंत्री बना रखा था, और जो भी सारे विधायक पैसे खाते थे। अभी जो मोदी जी ने निर्णय किया है, अलवर के लिए एक राष्ट्रीय नेता को उतारा है, सारी जनता उनके साथ है। वो राष्ट्रीय नेता है, सौभाग्य है अलवर का, वो यहाँ उनको मोदी जी ने उतारा है, वो बहुत ज्यादा वोटों से जीतेंगे, वो सभी समाज उनके साथ है। नहीं, अगर जैसा विपक्ष का कहना है कि चुनाव जीतने के बाद यहाँ से चले जाएंगे या लोगों के बीच नहीं आएंगे, तो ऐसे में आपको क्या लगता है आपकी समस्या कैसे सुन पाएंगे वो? ऐसा कुछ नहीं है, उनकी बात आवाज यहाँ तक उठेगी। वो दिल्ली में भी बैठेंगे तो वो एक फोन से काम करा देंगे अलवर में, और अलवर का विकास करेंगे, ऐसी सारे लोगों की भावनाएं। लोगों की भावनाएं हैं। आप क्या लगता है, क्या लोगों की भावनाएं जो इनका कहना है वो सही है, सही साबित होगी? इनका कहना है बिल्कुल साबित होगा। पहले भी कह रहे हैं कि कोई नहीं आएगा। पहले इन्होंने राजस्थान सरकार में कांग्रेस की सरकार बनी थी, सिर्फ सचिन पायलट के आधार पर बनी थी।
इन्होंने सचिन पायलट को बैकफुट पे कर दिया। तो हमारा समाज तो पहले भी सचिन पायलट साहब के साथ था, अब भी साथ है। उसका बदला लेकर तो हम रहेंगे और आने वाले लोकसभा में भी उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। भूपेंद्र यादव को हम विजयी बनाकर इनको और सचिन पायलट साहब की औकात का पता चलाएगा। भूपेंद्र यादव और ललित यादव दोनों यादव हैं, ऐसे में यादव वोट बैंक ज्यादा है। लोगों का जो कहना है, ये जो कास्टिज्म की जो राजनीति इस समय जो हो रही है, उसको क्या लगता है कि ये सही है राजनीति, या विकास के मुद्दों पर असल में जो राजनीति होनी चाहिए उसको भटकाने के लिए हुई है? ये तो देखो भटकाने के लिए ही होती है, लेकिन अभी हमारे देश में जातियां खत्म हो गई हैं। अब हमारे यहाँ पर केवल दो ही चीज़ के नाम पे वोट होगा, सनातन और सनातन विरोधी। तो अब हमारे यहाँ पर जो वोटिंग होनी है, जो कुछ भी बातें आगे चलनी है, वो केवल इस चीज़ पर लेकर चलनी है। और जब हम इन बातों को करेंगे तो इन बातों में फिर हमारे पास में हम 84% लोग हैं। एक तरफ किसान भी वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, आप भी किसान है, क्षेत्र के ज्यादातर लोग मेरे साथ इस समय किसान है, तो किसान प्रदर्शन क्यों कर रहे थे, क्या लग रहा था वो? मैं किसान परिवार से हूँ, जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, हमारे पास तो समय ही नहीं होता आंदोलन और इनके लिए। वो सारे लोग दलाल लोग थे, और कहीं ना कहीं से वो जो बड़ी जो ताकतें हैं, जो बड़े विरोधी देश विरोधी लोग हैं, उन्होंने वो एक षड्यंत्र रचकर इस चीज की रूपरेखा तैयार करी और लोगों को भ्रमित करने का किया। उन्होंने अपना रिजल्ट देख लिया और वो सब लोग घर जाके सो गए, क्योंकि उन्हें पता है कि जनता मोदी जी के साथ है। जनता का विश्वास देश के लिए है, पहले राष्ट्र फिर बाकी बातें। वो जितने भी लोग थे वो पहले खुद के लिए काम करना चाहते हैं, देश तो उनके लिए किसी भी परिस्थिति में फर्स्ट नहीं हो सकता। इसलिए वो लोग केवल इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो लोग खड़े हैं वो पहले राष्ट्र को मानते हैं, फिर अपने परिवार को। और जो राष्ट्र के लिए काम करेगा, देश के लिए काम करेगा, वो व्यक्ति अपने आप स्वतः ही सनातन के प्रति और हमारे जो मोदी जी का जो आगे बढ़ने का रास्ता है उसके प्रति उनसे जुड़ते जाते हैं। यही इन लोगों के अंदर एक समस्या है, और यही इन्होंने पूरे चुनाव में जो ये लोग यूज करना चाह रहे हैं, जो बार बार संविधान का नाम लेकर ये कर रहे हैं। संविधान कहीं खतरे में नहीं है, केवल शरीयत खतरे में है। इसलिए इन लोगों को भय है, और उस शरीयत को बचाने के लिए ये चाहते हैं कि इस देश में शरीयत जिंदा रहे। जो मोदी जी ने 3 तलाक और जो CAA, जो NRC लागू कर रहे हैं, इन चीजों से इन लोगों का भय बढ़ता जा रहा है, और ये ही लोग झूठी अफवाहें इस देश में फैला रहे हैं। झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। युवा थे, बुजुर्ग थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि निश्चित रूप से विकास होगा, विकास हुआ भी है। कुछ योजनाएं लंबित थी, वो पूरी होने की उम्मीद है। देखना होगा कि 19 तारीख को किन मुद्दों को लेकर जनता वोट करती है, और आने वाला जो फैसला आएगा वो किसके पक्ष में आता है। राजस्थान तक के लिए अलवर से मैं हिमांशु शर्मा।